पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जहां एक और बीजेपी राज्य में एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है, वहीं एनडीए के अन्य सहयोगी दल भी अब पश्चिम बंगाल में अपने संगठन का तेजी से विस्तार करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने भी पश्चिम बंगाल में अपने संगठन विस्तार का अभियान शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में कोलकाता में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की ओर से पहले स्टेट कन्वेंशन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आए 500 से अधिक डेलीगेट्स और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मौजूद रहे। उनके साथ पश्चिम बंगाल के पार्टी ऑब्जर्वर और बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष शकील अहमद हाशमी, पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष संदीप कुमार धर, पश्चिम बंगाल महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सैयद शमीमा नसरीन समेत कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर पश्चिम बंगाल में तेजी से अपने संगठन का विस्तार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाले कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी चुनावों में पार्टी अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतारेगी। इसके लिए एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी के नेताओं के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में हर वर्ग तक पहुंचकर एक मजबूत राजनीतिक विकल्प तैयार करना है। वहीं पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष संदीप कुमार धर ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य राज्य के हर जिले, हर ब्लॉक और हर बूथ तक संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और एकजुटता के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सैयद शमीमा नसरीन ने कहा कि आने वाले दिनों में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाया जाएगा। पूरे पश्चिम बंगाल में महिला संगठन को मजबूत करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य होगा। कार्यक्रम का सफल संचालन पश्चिम बंगाल के पार्टी ऑब्जर्वर और बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष शकील अहमद हाशमी ने किया। उन्होंने पूरे स्टेट कन्वेंशन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करते हुए पार्टी की विचारधारा, संगठन विस्तार और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से अपने विचार रखे। इस स्टेट कन्वेंशन की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना उस समय देखने को मिली जब टीएमसी माइनॉरिटी सेल के पूर्व ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी और वरिष्ठ टीएमसी नेता आयते शामुल हक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर में शामिल हो गए। उनके अलावा पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सत्यम कुमार सिंह, मोहम्मद हबीबुर रहमान, सुल्तान अहमद समेत पार्टी नेतृत्व ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने विश्वास जताया कि आयते शामुल हक के जुड़ने से पश्चिम बंगाल में पार्टी को नई मजबूती मिलेगी और अल्पसंख्यक समाज के बीच संगठन का जनाधार तेजी से बढ़ेगा। देखिए, बहुत ही उत्साहजनक आज का दिन है हम सब के लिए, हमारी पार्टी के लिए। और हमने शुरुआत की है, हम तो पहले से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम थी, लेकिन आज एक विस्तार मिला है। बहुत सारे जिलों में जिला अध्यक्ष बने हैं और हम समझते हैं कि ये शुरुआत है और शुरुआत अच्छी है। तो आगे चल करके हम लोग मेहनत करेंगे और हर क्षेत्र में जाकर के गांव स्तर पर अपना संगठन कैसे मजबूत करेंगे। आज हम सबने शपथ लिया है, प्रण लिया है और कसम खाई है कि हम पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके बाद हम इस विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं कि हम चुनाव अगर लड़ सकते हैं, कॉर्पोरेशन में कुछ साथी अगर हमारे उस लायक हैं तो निश्चित तौर पर हम पार्टी इसके लिए तैयार है और हम आगे बात करेंगे। अगर हमारी तैयारी माकूल हुई, हमारी तैयारी अच्छी हुई तो हम एनडीए फोरम में भी इसकी बात करेंगे कि हमें कुछ न कुछ सीट दिया जाए। तो एक आज शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है। हम लोग आगे भी आएंगे और उसके बाद आगे के निर्णय भी आते हैं। और सबसे बड़ा रोड मैप तो हमारी जो विचारधारा है उसको हमको जन जन तक पहुंचाना है, संगठन का विस्तार करना है, कैसे हम अच्छे अच्छे लोगों का चुनाव कर सकें जो जिनके सामाजिक एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकार्यता है। तो एक अच्छी पहल है आज संदीप धर जी के द्वारा, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने मेहनत कर करके इतना बड़ा योगदान किया। और मैंने देखा कि बहुत सारे जिले से उनके जिला अध्यक्ष आए हुए हैं। तो हम समझते हैं कार्यकर्ता के रूप में भी लोग आए हैं। तो हम सब मेहनत करेंगे, हम फिर आएंगे, हमारे संरक्षक महोदय भी आएंगे, हम गाँव गाँव जाएंगे। हम बाद में कौंसिलर का जो चुनाव होने वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इसमें भी हम कुछ सीटों पर कोशिश करेंगे ताकि हमारा एक प्रतिनिधि यहाँ पर जरूर हो, 2-4 प्रतिनिधि, जिससे हमारी ताकत और बढ़ेगी। हम फिर गाँव तक जाएंगे, गाँव में भी हम देखेंगे और आने वाला समय होगा तो निश्चित जब पार्टी का विस्तार होगा तो फिर हम आगे भी जाना की कोशिश करेंगे। मान लीजिए काफी जवाबदारी आपके प्रोग्राम में, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी पार्टी का खुशनसीबी है कि हम बिहार में भी हम चुनाव लड़ते हैं तो हम समाज के हर वर्ग के लोग वोट देते हैं
और हमारी पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि हम सेकुलर पार्टी, हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की एडवोकेसी करते हैं। और जब गरीब की बात करते हैं तो उसमें न कोई जात पात की बात है, न ऊंच नीच की बात है। कोई भी गरीब हो सकता है। तो हम सबको एडवोकेसी करने के लिए सब लोग आते हैं। तो हम आपके माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। बंगाल वासियों को क्या परामर्श देंगे आप? देखिए, हम कहेंगे कि जो आपकी राजनीतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है, व्यवसायिक नगरी है, आप जिस धैर्य से और जिस ज्ञान से, जिस योजना से देश को आजाद कराने में आपने काम किया, उसी धैर्य से बिहार, हमारे बंगाल को अब विकास करने के लिए, क्योंकि नया एक ट्रांजिशन आया है, नया एक फेज आया है, जिसको मिल करके आप बंगाल को विकसित करें। और जब विकसित बंगाल होगा तभी देश विकसित होगा। तो ये रोड मैप पर काम करे, मैं ही कहना चाहूँगा। आपकी पार्टी में बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन सचिव साहब या आपके बंगाल के अध्यक्ष साहब हर क्षेत्र में उनका जो मेहनत है, सैकड़ों लोग यहाँ पर आके निकल सकता था। क्या कहेंगे इस मेहनत को देखते? देखिए, जो मेहनत शकील साहब हमारे संदीप धर जी कर रहे हैं, उनको तो मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक दिन का नहीं होता, 5-6 दिन आपको नजर आ रहा है। संदीप धर जी बहुत दिन से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हम लोग स्थापना जब हमारी पार्टी की हुई तो उस समय से हम लोग आते जाते हैं। लेकिन हाँ, एक्सटेंसिव इंटेंसिव रूप से तीव्र गति से काम हो रहा है। और यही तीव्रता अगर लगी रहे, मोमेंटम में रहे, तो निश्चित तौर पर हम लोग बहुत जल्द यहाँ पर नजर आए। बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है, वो भी आपकी पार्टी में आ गया है। जी, निश्चित तौर पर एक है, इनमें योग्यता है, इनमें संवाद है, इनमें शब्दों का भंडार है। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास इतनी योग्यता रहेगी तो पार्टी के लिए तो एक तरह से विरासत धरोहर और पूंजी जो भी कहें वो है। तो हम लोग निश्चित तौर पर इनके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। पार्टी की जो भी संवाद होगा, आप टीवी पर भी नजर आएगा, मीडिया में भी नजर आएगा। तो इनके आने से, इनके अनुभव का हम लोग लाभ लेंगे। अधिवेशन बंगाल में जरूर है, लेकिन हम बंगाल में 5 साल से आ रहे हैं। अब 5 सालों से हमारी पार्टी यहाँ पर 2015 में जब हमारा फाउंडेशन तैयार हुआ, हम लोग की पार्टी स्थापित हुई, एस्टैब्लिश हुई है, तब से बंगाल में पार्टी, जरूरी नहीं कि आपके बीच में नहीं आया, लेकिन बंगाल में पार्टी पहले से 2015 से ही हम लोग चल रहे हैं। और 5 साल से तो मैं खुद बंगाल में आ रहा हूँ, पार्टी को देख रहा हूँ। पार्टी क्या संदेश देंगे यहाँ से? बंगाल के गरीबों की आवाज बन करके डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, जीतन राम मांझी है, जो गरीबों की आवाज बनेंगे, गरीबों की आवाज उठाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, वो जीतन राम मांझी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन। हम लोग तो एक कार्यकर्ता है, मामूली कार्यकर्ता है, उनके सहयोगी है। पहले हम पार्टी का बहुत ही समझ लिए कि हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इस पार्टी में इतनी ज़बरदस्त ओहदा दी हैं। और देखिए, कहीं से भी सामाजिक काम, राजनीतिक काम हो सकती है। तो 12 साल उधर हमने ज़बरदस्त तरीके से, आपने देखा जिस हिसाब से हमने मेहनत किया। तो उम्मीद करते हैं उसी उम्मीद से, जिस हिसाब से हमारे जो अभी पश्चिम बंगाल में अभी आए हुए थे, समझ लिए कि हम सबके गार्जियन जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, समझ लिए कि राज्य के सभापति हैं और बिहार सरकार के मिनिस्टर, उन्होंने हम पर इतना ज़बरदस्त तरीके से भरोसा जताया और एक जिम्मेदारी दी अल्पसंख्यक के लिए, कि रियासत मगरबी बंगाल की जिम्मेदारी दी सभापति के रूप में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का। खासकर सबसे पहले देखिए, हमारे बीच में नेशनल प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का, जो हमारे माइनॉरिटी सेल के पूरे भारत के वो अध्यक्ष हैं, उनके पूरे नज़र रहती है कहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को काम करना है। तो उनकी भी समझ लिए कि बहुत मैं ये करता हूँ, सराहना करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, जिन्होंने हमें इस तरह का मौका दिया। और हमारी बहन को ही मुबारकबाद देंगे, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बंगाल के, समझ लिए कि वो समझ लिए सभापति बन रहे हैं। तो और बहुत ही डायनेमिक और एक्टिव लेडी है, मैं उनको भी समझ लिए इस परिवार में मुबारकबाद देते हैं। और तमाम लोगों को हालात बंगाल, न्यूज़ टैक, न्यूज़ व्यूवर्स, तमाम न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को आह्वान करेंगे कि हम लोग जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो सेकुलर है, जो धर्म निरपेक्ष है, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध, जैन, SC, ST, OBC, यहाँ पर तमाम लोगों से कहेंगे कि जुड़ें। और हम
जो है हम में वाकई में दम है, जो हमारे तमाम लोग जो कहे हैं, तो दम वाली पार्टी है और इसमें जुड़े। हम सबको समझ लिए इसमें आने वाले दिनों में समझ लिए बेनिफिट होगा और लोगों का समझ लिए विकास होगा। और अभी जो पश्चिम बंगाल में 2026 में नई सरकार आई है, जो हम लोगों की जो सरकार है एनडीए के साथ में है और बिहार में भी है और केंद्र में भी है। और हमारे भी यहाँ पर जैसा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन जी हैं, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में मीडिया से मुखातिब हुए कहे हैं कि हम जरूर आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन से लेकर करके आने वाले दिनों में हमने अच्छे हमारे अगर यहाँ कार्यकर्ता हमारे पे लोग काम करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि विधायक का भी यहाँ हम लोग हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बैनर तले कैंडिडेट होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बैनर तले भी एमपी के रूप में भी यहाँ देखे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है और हम तमाम लोगों को कहेंगे कि जुड़ने के लिए। आप भी उसी से यहाँ पर आ चुके हैं, आपके साथ निश्चित रूप से कई विधायक, कई बड़े बड़े नेताओं का संपर्क होगा, क्या उनका भी लाएंगे पार्टी में? जरूर, जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे यहाँ के सभापति हमारे जो हैं बहुत ही समझ लिए कि ज़बरदस्त तरीके से वो इतने एक्टिव है कि पिछले 2015 से इस पार्टी को वो संभाल के रखे हुए थे। संदीप धर जी जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनसे परामर्श कर करके कोई भी चीज़ होगा तो उनसे हम कर करके समझ लिए तृणमूल के जो अच्छे लोग होंगे उसको हम अपने परिवार में जरूर शामिल करेंगे, इसलिए कि परिवार को बढ़ाना है और लोगों के बीच में जो है सेवा के लिए अक्सर उद्देश्य है कि सेवा ही धर्म है और धर्म ही कर्म है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो सेकुलर है सेवा के लिए आपको से जिम्मेदारी मिल गई है। मेरा सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा इजलास करेंगे? जरूर बहुत बड़ा इजलास करेंगे और हो सकता है कि हम लोग हर 15 दिन 20 दिन में समझ लिए प्रोग्राम करेंगे और एक ज़बरदस्त तरीके से हम लोग ये इजलास करेंगे, खासकर माइनॉरिटी को लोग। हमने आह्वान किया, आपने देखा होगा, हम अपने स्पीच में कहा, खासकर अल्पसंख्यक को कहें कि देखिए हम मुसलमान को यूज़ किया गया, हम मुसलमानों को सिर्फ जितने भी सेकुलर पार्टियां कहते हैं कि हम सेकुलर है, लेकिन इस्तेमाल किया गया है। आज इस्तेमाल हम समझते हैं कि अब मुसलमान को आँख खोलना चाहिए। जो आपके साथ में है, सरकार हर सुविधा लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, हर सुविधा दे रहा है, तो हमें हर हाल में हम लोगों को खासकर अल्पसंख्यक के लोगों को कहेंगे कि सरकार के साथ रहें और सरकार के हर मुमकिन कोशिश में खड़े रहें और आने वाले जो भी इलेक्शन हो हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और अलायंस जो हमारे यहाँ पर हमारे शुभेंदु अधिकारी जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर नवनिर्वाचित यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो मैं उनको भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में अल्पसंख्यक के मतलब सभापति बना हूँ, तो मैं अपनी ओर से भी उनको बधाई दूंगा और जो ज्वाइंट हिसाब से जो भी काम होगा हम लोग साथ में करेंगे और डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम होगा हम लोग एक साथ करेंगे। के जो संस्थापक हैं, भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, गरीबों, दलितों, वंचितों, असहायों, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज़ के जो हमदर्द हैं, श्री जीतन राम मांझी जी, उनकी जो काविश है, जो मंशा है और जिसके तहत उन्होंने पार्टी का गठन किया, पार्टी के जो हमारे फाउंडर हैं जीतन राम मांझी जी, उनकी जो सोच है उस सोच के अनुसार हम लोग बंगाल में हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं संदीप कुमार धर जी हों, सत्यम जी हों, या जो वुमेन सेल की अध्यक्षा हैं डॉक्टर शमीमा साहिबा, ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और अन्य डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ज़िलों में जो है हमारे टीम तैयार है। हमारी ये ज़िला का पहला जिला स्तरीय स्टेट स्तरीय कार्यक्रम था, राज्य स्तरीय प्रोग्राम था, तो ये हमारे राज्य के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये उनकी उपस्थिति थी। अभी हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पार्टी के संस्थापक जो हैं जीतन राम मांझी जी हों या आज के कार्यक्रम के जो हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं, उनके साथ चल करके माइनॉरिटी सेल के नेशनल प्रेसिडेंट कमालुद्दीन साहब यहाँ तक आए हैं। इन सारे लोगों का समय मिला तो निश्चित तौर पर हम बहुत जल्द जो है बंगाल में एक बड़ी रैली कराएंगे
और हमारी पार्टी का जो सोच है, हमारे नेता का जो नारा है कि पूरे भारत के, बंगाल, बिहार, झारखंड नहीं बल्कि पूरे भारत के गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो, उसी नारे के तहत हम लोग पूरे बंगाल में अपनी पार्टी को दरवाजे दरवाजे तक लेकर के जाएंगे। और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का, हमारे नेता का जो सोच है, उस सोच के अनुसार हर घर में आपको हम के कार्यकर्ता दिखेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे बंगाल में आपको हम का दम दिखता हुआ नजर आएगा। और लोग हम पार्टी में जाना चाह रहे थे, अभी तक सोच है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों? निश्चित तौर पर बहुत से ऐसे लोग होंगे, लेकिन पार्टी वैसे ही लोगों को लोगी। जैसे बिहार में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, उनका ट्रिपल सी पर बहुत जबरदस्त नजर होता था। ट्रिपल सी मतलब क्रिमिनल, क्राइम, कम्युनिज्म, इन तीनों चीजों से वो समझौता नहीं करते थे। तो निश्चित तौर पर जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, हमारी पार्टी उनको नहीं लेगी। और हमारी पार्टी जो है साफ छवि और पढ़े लिखे लोगों और पढ़े लिखे लोगों से जो चलती है, तो निश्चित तौर पर हम लोग जो गरीबों की सोच रखते हों, जो दलितों, असहाय लोगों को बढ़ाने की सोच रखते हों, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं और उनका वेलकम है। ये तो छोटा सा हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, जो आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम था जिसमें राज्य के हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे। निश्चित तौर पर बहुत जल्द हम एक बंगाल में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। क्या इलेक्शन लड़ने के बाद बिहार में हमारा गठबंधन है, सेंट्रल में हमारे मिनिस्टर हैं। निश्चित तौर पर अगर हम का दम हमें दिखाना होगा और हमारे नेता का, हमारे जो बड़े लीडर हैं, जो हमारे पार्टी के फाउंडर हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अगर निर्णय होगा तो उस निर्णय पर हम पालन करेंगे। और यहाँ की जनता, सत्यम जी और ये सारे लोग जो हैं हमारे साथ। और हम लोग एक प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं अगस्त को, 15 या 16 अगस्त को एक प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं। उसका नाम होंगे आज़ादी 2026। जो नेक्स्ट जो पार्टी थे उससे छुटकारा मिला है, वो आज़ादी हमें हम लोग को चाहिए। इस आज़ादी के तहत हम लोग 14 या 16 तारीख को प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। बंगाली में कहावत है, बिंदु बिंदु जो में किंतु सिंधु है। तो ये थोड़ा करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर कोई शुरुआत, हर कोई पार्टी या हर कोई चीज़ का शुरुआत ही जीरो से ही होती है। तो आज जो इतने लोग हैं, इतने लोग आए, बहुत सारे लोग आ नहीं पाए बारिश की वजह से और बहुत सारे से, तो फिर मतलब बहुत ही सक्सेसफुल रहा। আগামী দিনে আপনাদের কি কি চিন্তা ভাবনা আছে? আগামী দিনে আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে, যেটা হচ্ছে আমরা যেটা আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ যেটা বললেন, যে সবসময় মানুষের পাশে থাকা, বিশেষ করে সমাজে যারা পিছিয়ে আছে তাদের পাশে থাকা এবং মানুষের সাথে থাকা। তো আমরা সেটা চেষ্টা করব, প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে আমরা তাদের প্রবলেমগুলো শুনবো। হয়তো ঘরে ঘরে যাওয়া সম্ভব না হলেও আমরা প্রত্যেকটা এলাকায় একটা অফিস আমরা করছি, সেই অফিসে আমাদের কোনো না কোনো প্রতিনিধি থাকবেন এবং সেখানে মানুষজন, সেই এলাকার মানুষজন তাদের কি প্রবলেম, কি সুবিধা, কি অসুবিধা জানাবেন এবং সেটা নিয়ে আমরা অবশ্যই সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করব এবং মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করব। आधी आबादी को जब मिलेगा पूरा सम्मान, आधी आबादी को जब मिलेगा पूरा सम्मान, तभी सही मायने में प्रगति करेगा बंगाल एंड हिंदुस्तान।